एक पुलिस कांस्टेबल से अपना कैरियर से शुरुआत करने वाले चौधरी ज़हूर इलाही मैदान सियासत के बड़े खिलाड़ी कैसे बने? क्या आप जानते हैं कि शराफत, दियानत और खिदमत की सियासत करने वाले चौधरी ज़हूर इलाही पर 100 से ज़्यादा मुकदमात क्यों बनाए गए थे? चौधरी ज़हूर इलाही का आखिर ऐसा क्या जुर्म था कि उन्हें मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कत्ल करवाया? ऐसा क्या वजह बनी थी कि सदर अयूब खान चौधरी ज़हूर इलाही के घर को बुलडोज करवाना चाहते थे और फिर गुजरात के ज़हूर पैलेस की दीवारों को तोड़ डाला गया? क्या वाकई ही चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही ने भैंस चोरी की थी? और हाँ, जब गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर बुगटी को ये आर्डर्स मिले कि चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल कर दो, तो उस मौके पर नवाब अकबर बुगटी ने क्या तारीखी अल्फाज दोहराए थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान चौधरी ज़हूर इलाही की ज़िंदगी के मुतालिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूँ डॉक्टर इरफान अजीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, चौधरी ज़हूर इलाही के वालिद चौधरी सरदार अली वड़ाइच पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर में कपड़े बुनने की खड्डियाँ चलाया करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई और सरकारी नौकरियों पर भर्ती करवाया। ज़हूर इलाही पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती हुए, लेकिन जल्द ही वो अपनी नौकरी को छोड़कर अपने वालिद के काम की जाने मुतवज्जा हुए। गुजरात में उन्होंने खड्डियाँ लगाईं और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ उनका ये बिजनेस टेक्सटाइल मिल्स की शक्ल इख्तियार कर गया। नंबर 2, चौधरी शुजात हुसैन अपने सवानिया उम्री। सच तो ये है, में लिखते हैं कि मेरे ताया जान चौधरी मंजूर इलाही ने टेक्सटाइल में डिप्लोमे के बाद अमृतसर में 4 खड्डियाँ लगाईं। क़याम पाकिस्तान के बाद वो ये कारोबार लेकर गुजरात आ गए और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर चंद पावर मिल्स लगाईं और आलमी टेक्सटाइल नुमाइशों से उनका कारोबार तेज़ी से बढ़ा। नंबर 3, चौधरी ज़हूर इलाही 1957 में गुजरात ज़िलाई कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए और फिर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुजरात मुंतखब हो गए। कहा जाता है कि चौधरी ज़हूर इलाही का दौर गुजरात की तारीख का बेहतरीन दौर था। चौधरी ज़हूर इलाही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह भी रहे। नंबर 4, कौमी धारे की सियासत की बात की जाए तो चौधरी ज़हूर इलाही 1958 में कौमी धारे की सियासत में एक्टिव हुए। वो रिपब्लिकन पार्टी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, कौंसल मुस्लिम लीग और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का हिस्सा रहे। नंबर 5, एक मरतबा फील्ड मार्शल अयूब खान के मुंह बोले भाई नवाब ऑफ कालाबाग ने अकबर बुगटी को हुक्म दिया कि चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल कर दिया जाए, जिस पर अकबर बुगटी का कहना था कि हम बलोच मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। नंबर 6, चौधरी ज़हूर इलाही अयूब खान के दौरे इक़्तिदार में 1962 में नवाबजादा ख़ानदान को शिकस्त देते हुए पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। कहा जाता है कि अयूब खान नहीं चाहते थे कि चौधरी ज़हूर इलाही पार्लियामान तक पहुँचे, लिहाजा इलेक्शन से पहले अयूब खान ने चौधरी ज़हूर इलाही को डराने धमकाने के लिए उनके घर की दीवारें गिरवा दी और उन्हें इंतखाबात से दस्तबरदार करवाने के लिए कई ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। नंबर 7, बताया जाता है कि जब अयूब खान की चौधरी ज़हूर इलाही से सुलह होने लगी तो सदर पाकिस्तान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने दोबारा दीवार की तामीर करवाना शुरू कर दी। चौधरी खुद कहा करते थे कि ये आवाम में ये अफवाह फैल गई कि अयूब खान खुद दीवार बनती देखने गुजरात आ रहा है। नंबर 8, 1977 के आम इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पाकिस्तान नेशनल अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के 2 हलकों से सामने आए। यहाँ बदतरीन धांधली के बायस चौधरी ज़हूर इलाही पीपल्स पार्टी के ज़फ़र मेहंदी और मियाँ मुश्ताक हुसैन पगा वाले के हाथों शिकस्त खा गए। वाज़ेह रहे कि 70 के जनरल इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन अपने वालिद के कवरिंग कैंडिडेट थे। नंबर 9, चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक इंतखाबात में हर नशिस्त पर धांधली के शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हुए। हमारे हल्के के पोलिंग बूथ पर हमारा बक्स मौजूद नहीं था। पूछने पर बताया गया कि सामने तालाब में तैर रहा है। इस खुली बर्बरियत के खिलाफ कौम सड़कों पर निकल आई। भुट्टो अपोजिशन से मफाहमत करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा दिया। नंबर 10, चौधरी ज़हूर इलाही की लाहौर में वाक़या वसीअ और इस कोठी सियासत का गढ़ समझी जाती थी। आपने चंद रोज़ पहले इसी कोठी में साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को चौधरी शुजात हुसैन से आर्ज़ाना मिलते देखा होगा। बरसों पहले इसी घर में खान अब्दुल वली खान, मौलाना मदूदी, कौसर खान नियाज़ी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मुफ्ती महमूद जैसे बड़े बड़े सियासी अकाबरीन का आना जाना हुआ करता था। खान अब्दुल गफ़ार खान अलमरूफ बाचा खान जब भी लाहौर आते तो उनका क़याम चौधरी ज़हूर इलाही के इसी कोठी में होता था।
नंबर 11, चौधरी ज़हूर इलाही को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। उन्हें सक्खर, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, कोलू और कराची की जेलों में रखा गया। नंबर 12, औरिया मकबूल जान लिखते हैं कि भुट्टो के हुक्म पर चौधरी ज़हूर इलाही को गिरफ्तार करके बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा और पसमानदा तरीन इलाके कोलू की जेल में रखा गया। नवाब अकबर बुगटी ने एक दफ़ा इस सारे किस्से का तज़किरा करते हुए मुझे बताया था कि भुट्टो ने मुझे ज़हूर इलाही को कत्ल करवाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि मिस्टर भुट्टो, हम बलोच हैं, किराए के कातिल नहीं। नंबर 13, चौधरी ज़हूर इलाही को सियासी तौर पर डिलीट करने के लिए मिस्टर भुट्टो के हुक्म पर ऐसा अजीबोगरीब काम हुआ जिसे सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। चौधरी साहब को नीचा दिखाने के लिए एक अजीबोगरीब चाल चली। एक रोज़ सुबह अखबारात में ये सुर्खी लगी कि चौधरी ज़हूर इलाही ने किसी गरीब किसान की भैंस चोरी की है और उसके खिलाफ पर्चा भी कट चुका है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही को भैंस चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया था। नंबर 14, भैंस चोरी केस में चौधरी ज़हूर इलाही की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बगलें बजाते नहीं थकते थे। जस्टिस अनवारुल हक ने कमाल दलेरी से चौधरी ज़हूर इलाही की न सिर्फ इस केस में ज़मानत ली बल्कि मुस्तकबिल में बनने वाले दीगर केसों में भी ज़मानत मंजूर कर ली। नंबर 15, चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं कि याह्या, मुजीब और भुट्टो की हट दर्मी का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा। पहले शहीद ज़हूर इलाही को वजारत पेश की गई। इनकार पर एक मुलाकात में भुट्टो ने कहा कि आप कौमी असम्बली में मेरी मुखालफत करते हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? शहीद ज़हूर इलाही ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुल्क में सही मायनों में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी कायम हो। नंबर 16, नवाब कसूरी कत्ल केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया। जनरल ज़िया ने जिस कलम से भुट्टो को फांसी देने के हुक्म पर दस्तखत किए थे वो चौधरी ज़हूर इलाही ने उनसे ले लिया था। बताया जाता है कि ये कलम आज भी चौधरी शुजात हुसैन के पास महफूज है, ताहम वो इस बारे में लाइल्मी का इजहार करते हैं। नंबर 17, चौधरी ज़हूर इलाही की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सख्त मुखालफत थी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को आमरियत से ताबीर किया करते थे और उनके मुताबिक पाकिस्तान में भुट्टो दौर जमहूरियत के लिबादे में बदतरीन सिवा डिक्टेटरशिप था। ज़िया मार्शल के बाद चौधरी ज़हूर इलाही जनरल ज़ियाउल हक की कैबिनेट में लेबर, मैन पावर और समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर भी बनाए गए। नंबर 18, ये 25 सितंबर 1981 था और जुम्मतुल मुबारक का दिन था। चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने जा रहे थे कि उनके साथ M.A. रहमान भी सफ़र कर रहे थे। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब उनकी कार मॉडल टाउन में नर्सरी चौक के करीब पहुंची तो एक नामालूम शख्स ने कार पर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने अस्टीन गन से गोलियों की बुछाड़ कर दी। इस फायरे के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हो गए। जस्टिस मुश्ताक हुसैन को मामूली ज़ख्म आए जबकि M.A. रहमान महफूज रहे। बाद इस कत्ल की जिम्मेदारी मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कबूल कर ली और कहा कि यह उनकी तंजीम अल-जुल्फ़िकार की कार्रवाई है। नंबर 19, चौधरी ज़हूर इलाही जिस गाड़ी में शहीद किया गया था वो गाड़ी आज भी ज़हूर पैलेस गुजरात के गैराज में खड़ी है। इस कार पर कलाशनकोफ की गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 20, चौधरी ज़हूर इलाही के कातिल अब्दुल रज़ाक ऑफ छिना पर मुकदमा चलाया गया। उसने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की और फिर उसे 7 मई 1983 को मौत की सज़ा दे दी गई। नंबर 21, बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई तो वो गुजरात के चौधरियों से अपनी सियासी दुश्मनी ख़त्म करने के खातिर ज़हूर पैलेस गुजरात आना चाहती थी, जहां चौधरी शुजात हुसैन ने उनके सर पर चादर डालनी थी। लेकिन चौधरी ज़हूर इलाही की साहबजादियाँ सियासी सुलह की राह में हाइल हो गईं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़हूर पैलेस में इस्तकबाल की तकरीब मनसूख करना पड़ी। नंबर 22, चौधरी ज़हूर इलाही की साहबजादी ने चंद साल पहले एक मशहूर कौमी अखबार में अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि अक्सर लोगों को ये हकीकत मालूम नहीं कि वालिद साहब बहुत कम खुराक थे और सादा खाना खाते थे, लेकिन मेहमानों के लिए खसूसी एहतमाम करते। वो TV बहुत कम देखते थे। ख़बरों या शेर व शायरी के प्रोग्राम्स के अलावा वो उन्हें किसी प्रोग्राम से दिलचस्पी ना थी। अव्वल तो उनके पास वक्त ही कम होता, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती तो वो मुताले में मशगूल रहते। रात देर से सोते लेकिन सुबह जल्दी उठते। अक्सर तहज्जुद पढ़ते, ज़िक्र के बाद मुताला करते। उनके मेज़ पर मौलाना रूमी, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल की किताबें दिखाई देती। फ़ारसी शायरी का भी शौक़ था। मौका मिल जाता तो दोपहर के वक्त कहलूला भी ज़रूर करते।
दिन में कई बार लिबास तब्दील करते, लेकिन घर में ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते थे। सियासी मसरूफियात में जो वक्त मिलता बच्चों के साथ खेल और गपशप में गुजारते। अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह के रास्ते में गिन कर खर्च करना नहीं चाहिए, वरना अल्लाह ताला गिन गिन कर देगा। वो आवाम के लिए जिए और आवाम के लिए ही जान दी, लेकिन वो हमारी और अपने चाहने वालों की यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नंबर 23, चौधरी ज़हूर इलाही के बड़े साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला के अलावा अहम मनसबों पर काम करते रहे। उनके दूसरे साहबजादे चौधरी वजाद हुसैन भी वफाकी वज़ीर रहे, जबकि तीसरे साहबजादे चौधरी शफ़ात हुसैन गुजरात के ज़िलाई नाज़िम रहे। नंबर 24, चौधरी ज़हूर इलाही के बड़े भाई चौधरी मंजूर इलाही के साहबजादे चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के अलावा ज़रदारी दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त भी वज़ीर आला हैं। नंबर 25, चौधरी ज़हूर इलाही की तीसरी नस्ल भी सियासत कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन के बड़े बेटे चौधरी सालेक हुसैन, चौधरी वजाद हुसैन के बेटे चौधरी हुसैन इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे चौधरी मोहस इलाही तीनों इस वक्त MNAs हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हामी व नासिर।